since 1949 से 7 दिसंबर को हम एज ए नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस डे को सेलिब्रेट क्यों करना है, कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे। दूसरा हमें ये जानकारी होनी चाहिए हाउ टू सेलिब्रेट दिस डे। समझिए बात, क्योंकि जब घर में कोई शादी होती है तो डांस किया जाता है, बिना शादी के बिना कोई खुशी के तो कोई डांस नहीं करता है। ऐसे छत पे जा रहा है कोई डांस कर रहा है। हर चीज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस डे को अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने इम्पोर्टेंट असाइनमेंटें हैं जो आपकी जो मेन जिसके लिए आप आते हैं उसको सस्पेंड करके हम ये कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। इसको आज हम ये स्कूल जो हमारा बिल्कुल जीरो लाइन पे है, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे बैठे हुए अपने आप को हम प्रोटेक्टेड सेफ महसूस कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सोल्जर हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी वजह से। अब आप लोग को जिनका बर्थ 99 के बाद हुआ है, 99 में एक प्रॉक्सी वॉर जो है इंडिया ने लड़ी। उससे पहले बहुत सारी हमारे पड़ोसी देश जो है वो शरारती देश है, वो हर घड़ी हिंदुस्तान के ऊपर वो अपने वहाँ के लोगों को खाने का प्रबंध करने में नहीं सोचता है। कोविड में मेडिसिन कहाँ से लाने हैं उसके बारे में नहीं सोचता है, वहाँ कितने स्कूल चाहिए उसके बारे में नहीं सोचता है। इतना उसका फोकस ये होता है इंडिया में कैसे डिस्टर्बेंस आए। हम लोग यहाँ हमारा स्कूल एग्जिस्ट करता है इस समय, यहाँ हम हैं, तो ये मेन हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। इसलिए ये डे जो है इसको चूज किया गया है, इसको फ्लैग डे। उस दिन हमने एक्चुअली क्या करना होता है, इस डे को इसलिए चुना गया कि जो आर्मी पर्सनल हैं, जो वहाँ पे कुछ लोग, बहुत सारे लोग हमारे इन जंग वॉर में शहीद हो जाते हैं, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए, या रिटायर हो जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, या आर्मी की बहुत सारी स्कीम्स होती है जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्ट एक फंड्स जो होते हैं, पैसा जो होता है वो रेज करने के लिए इसको नेशनल फ्लैग डे जो है उसके रूप में इस दिन एक्चुअली क्या होता है। Of class 12, I want to say few lines on the topic Armed Forces Flag Day. Armed Forces Flag Day is celebrated on December 7 every year. This day was first recognized in the year 1954. On this day, we honor the contribution of the armed forces. It is celebration to collect funds for defense welfare. It is a day to commemorate the martyrs and their families who have laid their life for India. Funds collection by selling flags, badges, stickers, etc. Thank you. मेरा नाम अनामिका है। मैं आपके सामने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। जैसे कि आज पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर मनाया जा रहा है। ये दिन देश के सम्मान की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवानों के याद में मना सकते हैं। देश के लिए रक्षा करने वाले जवानों का योगदान हमारे लिए। नमस्ते, मेरा नाम राशि शर्मा है। मैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कुछ शब्द आखना चाहनी हां। ਇਹ ਦਿਨ 7 ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
है। पहली बार ये 7 दिसंबर 1949 ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ युद्ध पीड़ितें दी पुनर्वास प्रदान करना है। देश दे हर नागरिक दी चाहिदा है कि झंडा दिवस कोष च अपना योगदान देन। कोष च दित्ती गई राशि पीड़ितें दी जीने दी एक नई वजह दिंदी है। झंडे च लाल गया आखिर च मैं इयै आखना चाहनी हां कि असें सारे दिल खोलिए दान देना चाहिदा ते साडे देश दा झंडा एदे कन्नै कदे भी झुकन लगा। जय हिंद जय भारत। Set up under the Defense Minister decide to observe a flag day annually on December 7. The idea behind observing a flag day was in 1956 and is a common color scheme in British Alliance territories used by fellow Commonwealth. माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Flag Day or the Flag Day of India is a day dedicated to India towards collection of funds from people to India for the welfare of the Indian Armed Forces. Personally, it has been observed annually in India on December 7 since 1949. Over the years, it has become a tradition. Today's principal, Shri Kasturi sir, मेरे colleague staff members and here present our students. सर्वप्रथम मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि शायद ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं कि जब हमें अपने विचार व्यक्त करके अपनी भारतीय सेना को सम्मानित करने का मौका मिले। तो मुझे भी शायद लाइफ में जी पहली बार इन्वाइट करके जे चंद शब्द कहने का मौका दिया जा रहा है। हमारे जो मेरे सहयोगी स्टाफ मेंबर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई रिलेटिव वहाँ से उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं के बराबर मिलती हैं। या ये समझ लीजिए कि हम ये जो अपॉर्चुनिटी वो जो हमारे भाई आजकल बहनें भी हैं वहाँ पे बॉर्डर पे बैठ कर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी बदौलत। अदरवाइज हम वो इतना पीसफुली ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन ना कर पाएंगे, ठीक है ना। स्पेशली ऐसी सिचुएशन जब हमारा देश चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तो उसके बावजूद भी अगर हमें ये सारी की सारी सेलिब्रेशन पीसफुली या एंटरटेन करने का पूरा मौका दिया जा रहा है, तो वो किसकी बदौलत है? हमारे वो भाई जो बॉर्डर में कोई सिटी नहीं होती है, वहाँ पे तो अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाके आप कुछ खा भी नहीं सकते हो। वो जो मीनों के मुताबिक आपको मिलेगा वही खाना आपने, ठीक है ना। अपनी लाइफ में जैसे ऑन एवरेज एक जवान को अपने घर आने का या अपने घर वालों के साथ जो समय व्यतीत करने का टाइम भी जाता वो 3 महीने होता मैक्सिमम। 2 महीने उनकी 49 का शुरू हुआ था, तो उस समय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बलदेव सिंह थे। जरूरत की बड़ी ये जो पाकिस्तान का नाम सिर्फ नेशनल फ्लैग डे था, वैसे आज हम जिस नाम से इसको कंसीडर करके था 48 में पाकिस्तान की ओर से, तो तब हमारी जो कंडीशन थी हमारे देश की वो वैसी थी कि हमारे पास रेवेन्यू के सोर्सेस नहीं के बराबर थे। जैसे जिस कंडीशन में हमारा देश आज है वैसी कंडीशन तब बिल्कुल भी नहीं थी। तब हम अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे, अपने लाइफ को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो शम सेक्टर में ये भी इफेक्टेड रहा। उसके बाद जो 71 वाला बार है वो भी हमारी भारतीय सेना ने लड़ा। सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन ये होगा कि अगर कहीं भी आप किसी आर्मड फोर्सेस पर्सनल को देखते हो उसको सुप्रीम सिटीजन का रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का जो बेस्ट होता है वो
हमारी लाइफ को लेके होता है। जब हमारी भीतर ये सोच बनेगी तब जाके ये जो आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो असल में तब जाके हम फील भी करेंगे, और जिनके लिए हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनको ऑनर करने के लिए, उसका सही मकसद का पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो शमशेर सर बता रहे थे कि वहाँ एक दिन भी काटना मुश्किल होता है। जैसे कि हमारा वार्डर है, हम इसी वार्डर को लेते हैं, तो जागना पड़ता है, उधर अलर्ट रहना पड़ता है, फिर भी कैजुअलिटी होती रहती है। कितनी टफ जॉब है इनकी। तो उनको श्रद्धांजलि का दिन है आज। हम उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पाएँ, हमारी कोशिश भी रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा बहुत कलेक्शन करके, तो हम उस फंड में भेजते हैं। तो ऐसे भी जब हम आपकी फी लेते हैं ना, वहाँ रेड क्रॉस एक फंड लगाया गया है, उसका कुछ हिस्सा हम उधर जमा करवाते हैं। तो उन शहीदों की फैमिली को उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करती है। तो क्या आधे घंटे का प्रोग्राम था, तो इसको हम इधर ही यहीं पे समाप्त करते हैं।